अडानी का जिक्र बार बार हर खबर के साथ होने लगा है, क्योंकि अडानी अपने विस्तारवादी योजनाओं के तहत अपने पैर फैलाते जा रहे हैं। वो कारोबार में हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हैं, अडानी विमान उड़ा भी रहे हैं और एयरपोर्ट की देखभाल भी कर रहे हैं। तो अडानी हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर सरकारी कंपनियों का वर्चस्व हुआ करता था और सरकारी कंपनियों के आश्रय ही बहुत मजबूती के साथ काम हो भी रहा था। रक्षा जैसे संवेदनशील सेक्टर में भी अडानी की एंट्री बड़ी आसानी से हो गई। अडानी वहां पर भी कदम रख लेते हैं जहां दूसरी प्राइवेट कंपनियों को कदम रखना तो दूर की बात है, सोचने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ेगा। ऐसे में अडानी का रक्षा क्षेत्र में आना कई सवाल खड़े कर रहा है और कई सवालों के दायरे में सरकार भी है कि आखिर अडानी पर इतनी मेहरबानी क्यों और अडानी के आश्रय रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी से निर्मित हथियार और ड्रोन से लैस करने की जो योजना है उसमें अडानी का ही जिक्र बार बार क्यों। राफेल का जब जिक्र हुआ तो अंबानी बार बार चर्चा में आए कि आखिर अडानी और अंबानी इन दोनों के आश्रय रक्षा क्षेत्र में ये नौसिखिए लोग आखिर कितनी मजबूती के साथ और कितनी महत्वाकांक्षा के साथ ये काम कर पाएंगे। क्या इनके बनाए गए तमाम हथियार या ड्रोन या लड़ाकू विमान उतने मजबूत और उतने टारगेट पर हमला करने वाले होंगे? उनकी देखरेख किस तरह से होगी? कई सवाल हैं और इन सवालों के दायरे में एक बार फिर अडानी आ गए, क्योंकि अडानी उस ड्रोन को लेकर आए जिसके बारे में ये कहा गया कि ये स्वदेशी है, ये मेक इन इंडिया है। और मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा नारा और सबसे बड़ा सपना बताया गया। और मेक इन इंडिया का वो शेर आज भी आपको याद होगा। उस शेर का क्या हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन अडानी ड्रोन लेकर आ गए और ड्रोन को लेकर ये साफ हो गया कि अडानी जिस ड्रोन के आश्रय मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं और सेना के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, वो अडानी दरअसल इजराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इस ड्रोन को बना पाए हैं। लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं और सवाल ये कि क्या इजराइल से ड्रोन लाकर भारत में असेंबल करना मेक इन इंडिया है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। भारतीय नौसेना के लिए अडानी ग्रुप ने दृष्टि 10 स्टार लाइनर का अनावरण किया। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये अडानी की कंपनी ने ड्रोन विकसित किया है, ऐसा कहा गया है। कहा जा रहा है कि दृष्टि 10 स्टार लाइनर नौसेना के लिए भारत में बनाया गया पहला ड्रोन है, यानी कि पहली उपलब्धि अडानी के नाम इस तरह से रख दी गई कि अडानी स्वदेशी हैं और स्वदेशी सीधे तौर पर भारत के राष्ट्रवाद के साथ जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री के करीबी गौतम अडानी है, इसका जिक्र बार बार विपक्ष करता है और विपक्ष इसी आश्रय अडानी को मिल रही सहूलियत पर सवाल भी खड़े करता है। विपक्ष कह रहा है कि क्या यह मात्र संयोग है कि प्रधानमंत्री का दौरा जिस विदेशी धरती पर होता है उस धरती से सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए ही कारोबार के ऑफर आते हैं और अडानी को ही कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। प्रधानमंत्री के करीबी होने के नाते क्या सिर्फ उनको इसीलिए तमाम सुविधाएं मिल रही हैं? गौतम अडानी के साथ 2017 की जुलाई में इजराइल के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री और उसके बाद अडानी को एक और अधिकार मिल गया, एक और कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और यह बेहद संवेदनशील और बहुत ही कमाई वाला मुनाफे वाला सौदा था। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के इस क्षेत्र में अडानी ने कदम रख दिया और इजराइल के साथ मिलकर ड्रोन बनाने का सपना भारत का पूरा करने की बात कह दी। भारत में कई स्टार्टअप और स्थापित कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाती हैं, विकसित करती हैं, उसकी मेंटेनेंस को देखती हैं, उसको संचालित करती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स और भारत डायनेमिक्स भी इसी में शामिल है। लेकिन फिर भी ड्रोन बनाने के लिए इजराइल के साथ जो समझौता हुआ उसमें अडानी ग्रुप आगे आया। इजराइल के एल्बिट सिस्टम और अडानी ग्रुप का ये जॉइंट वेंचर और इसे तैयार किया गया और इसे बनाया गया ताकि रक्षा के क्षेत्र में भी अडानी आगे आ सकें और वहां के कारोबार पर भी अपना राज चला सकें। इससे पहले का कोई अनुभव अडानी के पास नहीं, लेकिन सिर्फ करीबी सत्ता के साथ है। लिहाजा विपक्ष कहता है कि जिसके पास कोई अनुभव नहीं
और उसका नाम अगर अडानी है तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। नतीजा सबके सामने है कि अडानी ग्रुप ने 4 हैमर्स 900 ड्रोन इजराइल से मंगाए, जिसमें से 2 भारतीय सेना को और 2 भारतीय नौसेना को असेंबल करके दे दिया। अडानी ने न सिर्फ असेंबल किया बल्कि इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया दृष्टि 10 स्टारलाइनर। यानी कि हार्मस 900 ड्रोन अब भारत में आने के बाद, अडानी का हाथ लगने के बाद हो गया दृष्टि 10 स्टारलाइनर। ऐसे में सवाल ये उठने लगा क्या असेंबल करके आप मेड इन इंडिया का शोर मचा सकते हैं? इसे पूरी तरह से स्वदेशी बता सकते हैं या 70% तक स्वदेशी कह सकते हैं? सिर्फ स्क्रू टाइट करके और ऊपर की डमी को चेंज करके आप ये कह सकते हैं कि हमने ये भारत की धरती पर बनाया हुआ पहला स्वदेशी ड्रोन भारतीय सेना को दे दिया है। क्या इस बात का दावा करना सही है कि 70% इस ड्रोन में सामग्री भारत की लगी हुई है, जबकि साफ पता है कि इजराइल से आने वाला ये ड्रोन सिर्फ इसकी बॉडी चेंज की गई, इसमें स्क्रू टाइट किए गए, यानी स्क्रू फिटिंग को मैन्युफैक्चरिंग का रूप देकर प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को पूरा किया जा रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों के भीतर अडानी अपने मकसद में आगे बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद जांच हुई, जांच में पाक साबित हो गए। कोर्ट ने भी कह दिया कोई जरूरत नहीं कि आगे आप जांच करें, बाकी मामला अडानी का है तो वो पाक साफ है, लिहाजा अब स्क्रू टाइट करके उसे 70% स्वदेशी घोषित कर दिया जाए या पूरे के पूरे ड्रोन को 100% स्वदेशी कह दिया जाए। इस पर चर्चा होगी नहीं और चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अडानी स्वदेशी का निर्माण कर रहे हैं तो अडानी देशभक्त राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्रवाद के आगे किसी भी इफ एंड बट की जरूरत नहीं। लिहाजा अडानी का यह ड्रोन पूरी तरह से स्वदेशी माना जाए।